बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेडरल बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, क्या पर्पस था इसको प्रपोज करने का। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करते हैं। मीन्स कि इसका पर्पस क्या है कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करके डिटरमिन कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसके बैकग्राउंड में पहले हम ये देखेंगे कि इसको प्रपोज किसने किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो दिस लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय टू केमिस्ट, G.M. Goldberg and P. Wage, and they proposed this model in the year 1864. टू केमिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, G.M. Goldberg and P. Wage ने। ईयर कौन सा था, 1864 था। और पर्पस जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या था, यूज टू डिटरमिन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एक सब्सटेंस जिस रेट से रिएक्ट करता है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एक्टिव मास। केमिस्ट्री में हम एक्टिव मास लेते हैं कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब। पहले डेफिनेशन का जो फर्स्ट सेंटेंस आपकी बुक में कंबाइन दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। के रेट जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि अगर हम एक रिएक्टेंट ले रहे हैं और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट्स में टाइम बाय टाइम चेंज होता जा रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो उसकी एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन उसकी हाई होगी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्टर होगा, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उसका एक्टिव मास कम होता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा। इसी तरह जब हम एक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट नहीं होता बल्कि दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा सब्सटेंसेस के। लेकिन इस केस में हम क्या लेंगे, एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी टर्म यूज कर लेंगे, द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि इस केस में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। मींस अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वो प्रोपोर्शन होगा टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में हम केसी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। हाइपोथेटिकल रिएक्शन में हम रियल लाइफ से कोई रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं लिए बल्कि हमने खुद से अज्यूम किया है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स ए एंड बी हैं और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं सी एंड डी। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एक, जिसमें हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो आपको नजर आ रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। यहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करेंगे बी मोल्स ऑफ बी के साथ और हमारे पास सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस होंगे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके हम इनके रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमिन करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैं और वो हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। हम लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो एक्टिव यहाँ पे रिएक्टेंट्स ए एंड बी हैं, इनके एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन ए एंड बी reacts with each other and produce C moles of C and D moles of D. Here concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B. Rate of forward reaction is proportional to the product of the active masses of reactants.
रिएक्टेंट्स हमारे पास कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैं। यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये रिप्रेजेंट करेंगी कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब। और यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये आपको शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्मॉल ए स्मॉल बी नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाया है वो KF है। KF is the rate constant for forward reaction and concentration of A raised to the power small a and concentration of B raised to the power small b। नेक्स्ट हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखना है। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, तो राइट साइड पे जो अब प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसको हमने रिवर्स रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि C मोल्स ऑफ C रिएक्ट कर रहे हैं D मोल्स ऑफ D के साथ और हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B। इस यहाँ पे भी सेम ऊपर जैसे हमने स्टडी किया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव मास ऑफ C एंड D। कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं, concentration of C raised to the power small c and concentration of D raised to the power small d। यहाँ small c small d नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम KF कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी KR है जो कि रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है और बाकी जो दो टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम स्टेट के कंडीशंस अप्लाई करेंगे। एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था हमारे पास KF A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B एंड रिवर्स रिएक्शन KR C रेज टू द पावर C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे हम KF A रेज टू द पावर A B की पावर B लिख देंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के नीचे हम ये वाली टर्म यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हमने कांस्टेंट एक साइड पे लिखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास KF और KR हैं, इनको हम राइट साइड पे यूके लेकर आते हैं। तो यहाँ पे KF एज इट इज होगा, KR यहाँ पे आपको नजर आ रहा है C और D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ इस साइड पे मल्टीप्लाई होती है जब हम उसको राइट साइड पे लाएंगे तो वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये KF बाई KR बन जाएगा और जो यहाँ की टर्म है C की पावर C एंड कैपिटल D की पावर D वो हमने एज इट इज लिखी। यहाँ पे A मोल्स ऑफ A की पावर A B की पावर B मल्टीप्लाई हो रहे थे वो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली टर्म आई है KF बाई KR, इसको हम इक्वल देते हैं KC के, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, ऊपर हमारे पास आ जाते हैं concentration of C की पावर C, concentration of D की पावर D and concentration of divided by concentration of A की पावर A and concentration of B की पावर B। आपने यहाँ पे इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास C और D प्रोडक्ट्स थे और A और B रिएक्टेंट्स थे। तो यहाँ पे जो C और D न्यूमिरेटर्स में C और D हमारे पास न्यूमिरेटर्स में आ रहे हैं और A और B हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि concentration of products will be taken in the numerator and concentration of reactants will be taken in the denominator। तो KCA को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, concentration of products in the numerator divided by concentration of reactants in the denominator। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट रिएक्शन रियल लाइफ रिएक्शंस की KCA एक्सप्रेशंस किस तरह से लिखेंगे और उनकी यूनिट्स किस तरह से डिटरमिन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।